क्या नए कश्मीर का दावा करने वाली बीजेपी यहां सरकार बना पाएगी या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी? लोकसभा चुनाव के बाद नए तेवर में दिख रही कांग्रेस का क्या होगा? जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर तमाम एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिससे हवा का रुख समझा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं पीडीपी की बात करें तो यहां उन्हें 6 से 12 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें जा सकती हैं। वहीं भास्कर के एग्जिट पोल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने के सबसे करीब है। इसमें 35 से 40 सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इतनी सीटें सरकार बनाने के लिए हालांकि नाकाफी है, इसलिए पीडीपी या निर्दलियों की उन्हें जरूरत पड़ सकती है। ये गठबंधन कश्मीर के 47 सीटों में से ज्यादातर पर मजबूत दिख रहा है। 2014 में दोनों पार्टियों ने 27 सीटें जीती थी, इस लिहाज से अलायंस को 10 से ज्यादा सीटों का फायदा हो सकता है। भास्कर के एग्जिट पोल्स के अनुसार एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को यहां 35 से 40 सीटें, बीजेपी को 20 से 25 सीटें, पीडीपी को 4 से 7 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। मैट्रिज ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर एग्जिट पोल जारी कर दिया है। मैट्रिज के अनुसार जम्मू कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ रही है। यहां पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिलती दिख रही हैं। मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को यहां 25 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, वहीं पीडीपी को 28 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की माने तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को यहां 23 से 27 सीटें, कांग्रेस प्लस एनसी को यहां 46 से 50 सीटें, वहीं पीडीपी को 7 से 11 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर में इससे पहले 2014 में विधानसभा के लिए वोटिंग हुई थी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव करवाए गए हैं। 2014 के चुनाव में 87 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 25, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को मात्र 12 सीटें ही मिली थी। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बीच में ही बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई थी। इसके बाद से ही वहां चुनी हुई सरकार नहीं थी। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, इसकी तो संभावना पहले से थी। दोनों जगह इंडिया अलायंस को या कहिए कांग्रेस अलायंस को बढ़त मिलेगी और सरकार बनेगी। मैं समझता हूं कि जो अनुमान था उस अनुमान के अनुरूप है, और जो संख्या अभी बताई जा रही है कांग्रेस की या एनसी की, उससे ज्यादा सीट आएगी और ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत सरकार दोनों जगह बनेगी। देखिए, ये बढ़त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दिख रही है, ये केवल एग्जिट पोल में जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके इस सरकार में होगा। तो क्या जो बीजेपी है इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है, या मतलब कैसे बनाएंगे? जो देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों से बात ऑलरेडी हुई है, तो उसमें स्वाभाविक बात है कि वो हमारा साथ देंगे। और
इसके अलावा जो हमने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में देखा है कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और यहाँ के उमर अब्दुल्ला जो हैं चीफ मिनिस्टर रहे, महबूबा मुफ्ती रही, दोनों को बुरी तरह से लोगों ने नकारा है। तो इसी इलेक्शन में भी इसी तरह के रिजल्ट आने हैं, बहुत कुछ बदला नहीं है। तो लोग समझते हैं कि इनके कारण से कश्मीर में खराबी हुई, अमन चैन लोगों ने खोया। आज जब द्वारा एक खुशहाली अमन चैन बना है तो लोग उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लोग उसका समर्थन करेंगे। कोई यहाँ पर जो विकास हो रहा है उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अभी दोनों जो है उनका कोई क्लियर मैंडेट नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है कि जो है सपोर्ट से ही सरकार बनेगी? देखिए, 8 तारीख से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। जो आंकड़े होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, जबकि सबसे बड़ा दल होगा। ये भी बात सच है कि बहुत से जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो हमारे संपर्क में हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो सोच है, जो हमने किया है पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में सुधार हुआ है, उसका समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों को जिस शानदार अंदाज में लड़ा है और जम्मू कश्मीर की जनता का जो जबरदस्त सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जन कल्याण के कार्य किए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी और जनता के सहयोग से हम ये चुनाव जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल ने जो दिखाया है वो हालांकि हमारी उम्मीद से कम है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कई गुना ज्यादा होगा। पोल ने भी दिखाया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन जो पोल है वो कुछ हद तक, काफी हद तक ठीक है। सरकार तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनाएगी। हमारी प्रदर्शन बेहतर होगा इससे भी जो दिखाया गया है। चलिए, 8 तारीख तक सबको क्लेम करने का हक है, अधिकार है, लेकिन हम ये मानते हैं कि 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा और सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर हाल